वेलकम बैक। इस वीडियो के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं कैसे आप अपने लव हैंडल से छुटकारा पा। पहले समझते हैं कि लव हैंडल्स होते क्या हैं। आपके लोअर बैक के अराउंड, साइड बेली के अराउंड जो फैट जमा हो उसे हम कहते हैं लव हैंडल्स। सबसे पहले लव हैंडल्स आपके बॉडी पे आते कैसे हैं ये समझना जरूरी। अगर आपकी बहुत ही सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, आप कोई वर्कआउट नहीं करते, कोई फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करते, एक डेस्क जॉब है आपका और आपका खाना पीना भी बहुत ऊपर नीचे रहता है, वीकेंड पे आप ज़्यादा बाहर खाते हो या इन जनरल भी अगर आप ज़्यादा बाहर खाते हो, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, सालों साल में ये लव हैंडल जो फैट स्टोरेज है आपके बॉडी में धीरे धीरे हर जगह बढ़ने लगता है। तो आपको डबल चिन पे भी आएंगे, लव हैंडल्स पे आएंगे, बेली के अराउंड आएंगे, हाथ के अराउंड आएंगे, हर जगह वो धीरे धीरे जमा होंगे। इसी तरह से लव हैंडल्स डेवलप है आपकी भी बॉडी। तो सबसे पहली चीज़, अगर आप जिम अभी आपने स्टार्ट किया है या जिम में जाते हो लेकिन आपको पता नहीं है कैसे इसको हम टारगेट कर सकते हैं, कैसे इससे छुटकारा पा सकते हैं, सबसे पहले आपको करने हैं रोटेशनल एब एक्सरसाइजेस। जैसे रशियन ट्विस्ट, साइड प्लैंक हो गया, ऐसी कोई भी एक्सरसाइज जिसमें आपका कोर इन्वॉल्व है और उसमें रोटेशन वाला मूवमेंट इन्वॉल्व, ऐसी सारी एक्सरसाइज आपको परफॉर्म करनी है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रोटेशन एक्सरसाइज परफॉर्म करने से आपके लव हैंडल्स कम होने वाले, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन होगा ये, जब आप उसे ट्रेन करोगे तो आपकी जो मसल्स है लव हैंडल्स के अराउंड, ऑब्लिक्स के अराउंड, एब्स के अराउंड, वो एक अच्छे शेप में आ जाए। तो जब भी आप फैट लॉस करोगे तो आपका ओवरऑल बॉडी कॉम्पोजिशन काफ़ी अच्छा दिखेगा। दूसरी चीज़, अब ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी और इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपके लिए अगर आपको लव हैंडल्स से छुटकारा पाना, वो ये है कि आपको कैलोरिक डेफिसिट का साधारण मतलब है आपको अपनी ज़रूरत से थोड़ा सा कम खाना खाना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जिम में मेहनत कर रहे हो, दबा के घंटों लगे हुए हो, लेकिन डाइट पे कोई कंट्रोल ही नहीं है, इसकी वजह से आपको कोई रिजल्ट ही नहीं आ रहा। फिर आप वही 2-3 महीने एकदम मोटिवेशन के साथ जिम करोगे, फिर क्योंकि रिजल्ट नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि डाइट पे कंट्रोल नहीं है, उसकी वजह से आप जिम छोड़ दोगे या फिर जिम पे ब्लेम डालोगे। तो डाइट पे कंट्रोल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेक श्योर योर डाइट इज इन कंट्रोल और फिर आप ये सारी रोटेशन, एब एक्सरसाइज या जो भी आप मेहनत कर रहे हो जिम में वो कर रहे हो, तब जाके ही उसका एक इक्वल और अच्छा रिजल्ट आना है। तीसरा पॉइंट ये हुआ कि जब भी जिम में लोग फैट लॉस करने के लिए जाते हैं तो उनके दिमाग में सिर्फ यही एक कंसेप्ट रहता है कि उनको सिर्फ और सिर्फ कार्डियो करना है। वो ट्रेडमिल पे लगे होते हैं, घंटों चालू है, ट्रेडमिल ही चालू है, वो बिल्कुल भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करते, डंबल सेक्शन के पास जाते भी नहीं है क्योंकि उन्हें डर लगता है कि वो ज़्यादा बल्कि हो जाएंगे, अजीब से दिखने लगेंगे, उनका कॉम्पोजिशन खराब होता है। देखो, जब भी आप अपने फैट लॉस जर्नी पे हो, एक सबसे ज़रूरी चीज़ आपको जो करनी चाहिए वो आपका मसल मास प्रिजर्व करके रखना चाहिए। अब मसल मास प्रिजर्व कैसे होगा? स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, वेट ट्रेनिंग, ये करने से आपका मसल मास प्रिजर्व होगा। मसल मास क्यों प्रिजर्व करना है? आप जितना ज़्यादा मसल आपके बॉडी में है उतने ज़्यादा कैलोरीज आप बर्न कर सकते हो, उतना ज़्यादा आसान होगा आपके लिए फैट लॉस करना। जितना कम मसल मास उतना ही ज़्यादा मुश्किल होगा। और जब आप सिर्फ घंटों कार्डियो ही करते रहते हो तो आपकी बॉडी सिर्फ फैट नहीं मसल भी यूज़ करने लगती है एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और आप फैट की जगह मसल बर्न कर रहे हो। इसीलिए आपको सिर्फ कार्डियो नहीं, वेट ट्रेनिंग पे भी ध्यान देना चाहिए। जब आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और कार्डियो का दोनों का अच्छा कॉम्बिनेशन रखोगे तो जब भी आप फैट लॉस करोगे तो आपकी बॉडी एक अच्छे कॉम्पोजिशन और एक और अच्छे शेप में आएगी जैसा आपको शेप चाहिए। कार्डियो भी ज़रूरी है लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है आपका स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का। तो दोनों पे इक्वली ध्यान दो। चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है आपके रिकवरी का। देखो, ये सारी चीज़ें अगर आप कर रहे हो, आप जिम भी जा रहे हो, डाइट पे भी कंट्रोल कर रहे हो, बाकी सारी चीज़ें भी आपने प्रॉपरली की हैं, लेकिन आपकी रिकवरी नहीं हो रही, आप अच्छे से नींद नहीं ले पा रहे, आपको स्ट्रेस ज़्यादा है, तो भी आपका फैट लॉस या आपको लव हैंडल्स लूज करने में काफ़ी दिक्कतें आ सकती है। देखो, इट इज़ वेरी वियर्ड फॉर मी टू से कि डू नॉट टेक स्ट्रेस एज वी ऑल हैव अ वेरी स्ट्रेसफुल लाइफ बिकॉज वी लिव इन अ वेरी स्ट्रेसफुल वर्ल्ड, बट अंडरस्टैंड वन थिंग दैट स्ट्रेस इज द मेन फैक्टर व्हाई यू गेन फैट इन द फर्स्ट प्लेस। कोशिश करो जितना कम स्ट्रेस ले सकते हो उतना कम स्ट्रेस लो, अच्छी नींद लो 6 से 7 घंटे की, एंड देन यू शुड बी गुड टू गो। तो ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए अगर आपको लव हैंडल्स यूज करना। एज ऑलवेज आई होप दिस हैज हेल्प्ड इन सम वे एंड फॉर्म, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और इन्फॉर्मेटिव